नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए 2026 में शनि गोचर के इस वीडियो में। 2026 में साढ़े साती ही बनेगी वरदान। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को आने वाले नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नववर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, इसी कामना के साथ वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण गतिमान है। और शनि क्या है? शनि है कर्म के कारक और जीवन में सर्वाधिक महत्व है कर्म का। और अगर कर्म को भाग्य का भी साथ मिल जाए तो फिर ये तय हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कर्म का कारक शनिदेव को माना गया है और शनि को ही न्यायकर्ता और न्यायाधीश का स्थान दिया गया है। शनि ही आपके कर्मों के अनुसार फल देने के लिए जाने जाते हैं, जबकि भाग्य के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और 2026 में शनि का और देवगुरु बृहस्पति का दोनों का ही गोचर बेहद महत्वपूर्ण है और इन दोनों ही ग्रहों के गोचर का सर्वाधिक प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ेगा। इसलिए 2026 में आपकी राशि के अनुसार शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के किस भाव में रहेगा, किस भाव पर उनकी दृष्टियां पड़ेंगी और उसका क्या प्रभाव होगा, इस पर विस्तृत चर्चा किया जाना जरूरी है। क्योंकि वार्षिक राशिफल के वीडियो में तो शनि गोचर पर संक्षेप में ही चर्चा हो पाई थी। तो आइए समझते हैं कि 2026 में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के जातकों को किस तरह का फल देंगे। साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आपको इस गोचर काल में किन बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा और क्या क्या उपाय करने होंगे ताकि आपको शनि गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और दूसरी बात, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर उस नंबर से कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपनी समस्या भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आजकल साइबर फ्रॉड की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं, तो इस नंबर के अलावा किसी और दूसरे नंबर पर कॉल मत कीजिएगा। हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में कोई व्यक्ति आपको अपना नंबर दे दे और बाद में वो आपके साथ फ्रॉड करे, स्कैम करे। तो इसलिए किसी और नंबर पर कॉल मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव में है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और आपके जीवन में शनि साढ़े साती का दूसरा चरण गतिमान है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है। 2 जून को पंचम में जाएंगे देवगुरु और 18 अक्टूबर को छठे भाव में देवगुरु का गोचर होगा। शनि यहाँ पर एकादश भाव और द्वादश भाव यानी लाभ का भाव और विदेश का भाव, खर्च का भाव, इन दोनों ही भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, साढ़े साती को बहुत ज़्यादा ख़राब माना जाता है। एक तरह से साढ़े साती को जीवन में एक अभिशाप के रूप में लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही साढ़े साती का समय वो समय होता है जब बहुत से ऐसे जातक हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य पूरे किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा लाभ लिया है, बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं भी प्राप्त की हैं। सही तरह से पूछा जाए तो ये वही समय है जो एक बड़े वरदान की तरफ आपको ले जा रहा है।
अब इस समय शनिदेव आपके राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, तो 7.5 का जो मुख्य प्रभाव है वो किस पर है? आपके लग्न पर है, चंद्रमा पर है, यानी आपके ऊपर है। तो अब जरा समझिएगा, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, और चंद्रमा जो है बहुत सबसे एक तरह से छोटा सा ग्रह है, और शनिदेव विशालतम ग्रह हैं। गुरु के बाद शनि ही सबसे बड़े ग्रह हैं। तो जब इतना बड़ा ग्रह चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा तो चंद्रमा पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। कहने का अर्थ क्या है कि शनि जब आपके लग्न पर, आपके चंद्रमा पर, आपके मन पर गोचर करेंगे तो सर्वाधिक प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। यानी मन आपका अशांत रहेगा, बेचैन रहेगा, चिंताएं बढ़ेंगी, तनाव बढ़ेगा, और कभी कभी तो अगर आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में ज़्यादा खराब हुआ तो डिप्रेशन की स्थितियां भी बन सकती हैं। तो इस बात को आपको समझना है, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे यही 7.5 आपके लिए वरदान बनेगी, यही बात मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। शनि कष्ट के कारक माने जाते हैं, और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे इमोशंस को दर्शाता है। तो इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी हमारी इमोशन। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी इमोशंस को बैलेंस रख करके चलना है। इमोशन में आकर के, भावना में आकर के कोई ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। अब कैसे? देखिए, शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। अब तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव होता है आपके भाई बहनों का। इमोशंस में आकर के, भावना में आकर के भाई बहनों से रिलेशंस को नहीं खराब करना है। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन का होता है। वाणी के भाव के स्वामी आपकी कुंडली में मंगल बनते हैं। कम्युनिकेशन का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है, और जल्दबाजी में किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लेना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी 7.5 के दौरान बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। शनि क्या चाहते हैं, आप पहले इस बात को समझिए। अगर आपने ये समझ लिया कि शनि क्या चाहते हैं और आपने वही किया, तो यही शनिदेव 7.5 को भी वरदान के रूप में परिणित कर देंगे। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है दृढ़ संकल्प। यानी आपको अपने मन को बेहद मजबूत करके चलना है, और जो फैसला आपने ले लिया उस पर आपको मजबूती से टिके रहना है। जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप अपने विल पावर को स्ट्रांग बना करके रखेंगे, अपनी इच्छा शक्ति को जागृत रखेंगे। आपने संकल्प लिया है कि मुझे इस कार्य को करना है, तो उस कार्य को आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, शनि किसी भी चीज़ को डिले करते हैं, बहुत देरी से फल प्रदान करते हैं। तो आपको दूसरा क्या बात ध्यान रखना है? धैर्य रखा है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। अगर आपने धैर्य रखा और जो आपने संकल्प लिया है उस पर आप डटे रहे और उसी दिशा में आप कार्य करते रहे, तो धीरे धीरे यही शनिदेव आपको
बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। अब 1 साल तो लगभग बीत चुके हैं, 1 साल नहीं बल्कि 9 महीने कहिए। 29 मार्च को आपके लग्न पर आए थे। अब 2026 में दूसरा साल रहेगा और 27 के जून महीने में आपके लग्न से ये चले जाएंगे, धन भाव में चले जाएंगे। और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? ये आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। तो ये वो महत्वपूर्ण साल है आपके लिए जहाँ पर आप अपने कर्म क्षेत्र में सफलता अर्जित करने जा रहे हैं। 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर, कैरियर और प्रोफेशन के भाव पर। तो जो लक्ष्य आपने अपने कर्म क्षेत्र में निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, दृढ़ संकल्प लेकर के धैर्य के साथ उस दिशा में बढ़िए। यही आप देखिए सफलता आपको मिल जाएगी। अब 27 में क्या करेंगे? यही शनिदेव धन भाव पर चले जाएंगे। यानी आपने जो कार्य 2026 में किया, आपने जो शुरुआत करी, जो बुनियाद रखी आपने, उस पर एक बड़ा महल बनेगा 2027 के बाद, जब धन के भाव में चले जाएंगे। यानी जो पेड़ आप आज लगाएंगे उसका फल 2027 में आपको मिलने जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए शनिदेव सप्तम भाव को भी देखेंगे, तीसरे भाव को देखेंगे, 10वें भाव को देखेंगे। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव होता है डॉक्यूमेंटेशन का होता है। तो और 7वां भाव क्या है? 7वां भाव लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है। तो तीसरे घर और 7वें घर दोनों पर शनि का नियंत्रण है। तो कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट, कोई महत्वपूर्ण बिजनेस डील 2026 में पूरी हो सकती है। हालांकि 2026 में आपको ट्रेवल्स भी ज़्यादा करनी पड़ेंगी। स्थान परिवर्तन तो शनि आपका कराएंगे। अब ये यात्राएं धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, ऑफिशियल टूर भी हो सकता है और बिजनेस टूर भी हो सकता है, लेकिन 2026 में शनिदेव आपको ट्रेवल्स तो कराएंगे। अब दूसरी चीज़, लग्न भाव क्या होता है? लग्न भाव आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य है। तो आपको अपने आप को फिजिकली मेंटेन रखना है। शनि रोगों के कारक हैं, स्वास्थ्य को खराब करने का कार्य करेंगे। तो क्या करना है आपको? फिजिकली आपको फिट रखना है। किस तरह से रखना है? योगा करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं और निरंतर चलने की भावना को बनाए रखें। कंटिन्यूटी बनाए रखें। जो भी कार्य है, एक तरह से कहा जाए कि आप अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें। आलस्य नहीं करना है। फिजिकली आप फिट रहेंगे, दृढ़ संकल्पित रहेंगे, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में बुलंदियों को स्पर्श करेंगे। अब 7वां भाव क्या है? 7वां भाव व्यापार का है। हो सकता है कि 2025 में व्यापार व्यवसाय में कोई मंदी की स्थिति बनी हो, आपका व्यापारिक गतिविधियां आगे ना बढ़ पाई हों, अपने बिजनेस से, अपने क्लाइंट से आप नहीं जुड़ पाए हों। तो 2026 का समय वो समय है जब शनि की दृष्टि 7वें भाव पर कन्या राशि पर पड़ेगी। कन्या राशि, यहाँ 6 का अंक लिखा है, कन्या राशि हो गई। कन्या राशि के स्वामी बुध और बुध व्यापार के कारक। तो शनि की दृष्टि व्यापार के कारक ग्रह पर पड़ रही है, व्यापार के भाव पर पड़ रही है।
तो बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, व्यापारिक गतिविधियां आगे बढ़ेंगी, नई बिजनेस डील होंगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है। शनिदेव सप्तम भाव को जागृत करेंगे। हालांकि यहाँ पर शनि विवाह को तो डिले करते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे, फिर 5वें में आ जाएंगे। चौथा भाव सुख का भाव होता है, 5वां भाव संतान का, शिक्षा का, और दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? लाभ के भाव पर। अब गुरु विवाह के भी कारक होते हैं, संतान के भी कारक होते हैं, तो संतान सुख और विवाह का सुख, ये दोनों चीज़ें आपको देने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। 2 जून के बाद स्थितियां और भी आपके पक्ष में हो जाएंगी। शनिदेव 2 जून तक, 2 जून के बाद नहीं बल्कि 2 जून तक स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि दशम पर है और गुरु की दृष्टि भी दशम पर है। तो कार्य क्षेत्र के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए 2 जून 2026 तक का समय बहुत अनुकूल है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब किसी भाव पर शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव होता है तो उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होते ही हैं। अब 27 जुलाई को शनि हो जाएंगे वक्री। जब शनि वक्री हो जाएंगे तो एक भाव पीछे यानी कि 12वें भाव का भी फल देंगे, और देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को 6ठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। शनि 12वें भाव का फल देंगे 11 दिसंबर तक, और 18 अक्टूबर को गुरु जब 6ठे में आ जाएंगे तो 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। फालतू के खर्चे आपके रुकेंगे, और 2026 में हो सकता है कि पार्टनरशिप को लेकर के आप परेशान चल रहे हों। कोई ऐसा पार्टनर है जिसने आपको पहले धोखा दिया हो, तो हो सकता है कि इस समय आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, और चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, दोनों ही इस समय सपोर्ट करेंगे आपको। सबसे महत्वपूर्ण घर तो आपका 10वां भाव है, कर्म क्षेत्र है, और 2026 में आप उन सफलताओं को प्राप्त करेंगे जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आप हकदार हैं। तो शनि और गुरु दोनों का जो गोचर है ये 2026 में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरु जब 2 जून तक 4थे भाव में रहेंगे, यहाँ पर आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में सफलता देंगे। चूँकि शनि निर्माण के कारक होते हैं और गुरु 4थे भाव में जब रहते हैं तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ दिला देते हैं। तो शनि और गुरु दोनों मिलकर के 2 जून तक आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों के लिए अच्छे हैं। पंचम में आएंगे तो छात्रों के लिए अच्छे रहेंगे, संतान का लाभ हो सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु भाग्य के कारक होते हैं। 2 जून के बाद जब पंचम में आएंगे तो गुरु की दृष्टि नवम पर पड़ेगी, यानी भाग्य भाव को भी ये जागृत कर देंगे, और जब भाग्य को जागृत करेंगे तो फिर भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। तो इस तरह के फल मीन राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। अगर आपने मेरी बात को अच्छे से समझ लिया तो संभव है कि आप इस
अभिशाप को, साढ़े साती के अभिशाप को वरदान में बदलने में सक्षम हो पाएँ। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर साढ़े साती से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु और शनि आपके सफलता के उच्चतम स्तर तक लेकर के जाने में सक्षम हैं। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। और हाँ, उस नंबर के अलावा किसी दूसरे नंबर से आप कांटेक्ट मत कीजिएगा। ख़ास करके कमेंट बॉक्स में अगर कोई नंबर किसी व्यक्ति ने दे रखा है तो उस पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा। ये आपके साथ स्कैम हो सकता है। आप केवल उसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।